पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अभी हम लोग दूसरा सामुएल के अध्याय 11 पर मनन चिंतन करेंगे। 11वां अध्याय से आगे जो हम देख रहे हैं वो अलग है, हटकर है। 10वां अध्याय में हम लोग दाऊद को देखे, एक राजा, एक महिमा के शिखर पर पहुंचा हुआ हमने देखा है। लेकिन 10वां अध्याय में उसका पतन हम लोग देखने जा रहे हैं। इसलिए सामुएल के 11वां अध्याय को जो देखने हम जा रहे हैं वो कुछ अलग है, हटकर है। 10वां अध्याय में आदर्श था, लेकिन 11वां अध्याय में हम देखते हैं उसका दूसरा भाग, हम उसका गिरावट को देख रहे हैं। ये हम लोग देखते हैं कि अब बेतशेबा के एक नंगे शरीर को देखते हुए उसके अंदर में एक वासना का आग प्रज्वलित हो जाता है और वो आग उसके परिवार को, उसके देश को चपेट में ले लेता है। भस्म करने वाला जो आग वो विपत्ति को बुला लेता है। दाऊद हम लोग देखने जा रहे हैं इसी को। एक व्यक्ति के पाप अनेक लोगों के जीवन में विपत्ति ला सकता है, देश में अशांति ला सकता है। बेतशेबा के साथ जो घटना इस अध्याय में हुई है, इससे कुछ संदेश हमको मिलता है मेरे भाई बहनों। चलिए हम लोग इस संदेश को हम लोग लेंगे। पहला संदेश हम लोगों को मिलता है, दाऊद के पतन के पीछे क्या थी? वास्तव में आलसीपन का दुष्ट आत्मा है। उससे पहले वो वासना में नहीं गया, पहले वो आलसीपन में गिरा। उसका उत्तरदायित्व को हल्का समझा। वो अभी ऊंचाई में था ना, सब कुछ के लिए वो सब कुछ कर रहा था। धीरे धीरे वो अपना उत्तरदायित्व को हल्का समझा, अधिकार को यूं ही ले लिया और ऐसे ही ले लिया, है ना। इसलिए क्या है, वचन में लिखा है वसंत के समय, जब सुंदर वातावरण है ना, वसंत के समय, उस समय उनको युद्ध करने के लिए जाना था, लेकिन वो अपने युद्ध नहीं गया, लेकिन योआब को भेजा। योआब युद्ध के लिए चला गया और अम्मोनियों के साथ युद्ध हो रहा है। तब दाऊद रह गया है घर में, महल में ही रह गया है और ये युद्ध के लिए नहीं गया, ये आलसीपन में रहा। अब चरवाहा घर में रह गया, शहर में रह गया है, महल में रह गया, वचन पढ़ने के लिए नहीं, शायद स्तोत्र लिखने के लिए भी नहीं। देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये सोता रहा। वचन 2 में, संध्या समय तक उठा नहीं, इसका मतलब लंबा समय तक सोता रहा। जो कार्य उनको दिया गया था उसको नहीं किया, लेकिन जो नहीं करना था वो किया। मतलब थोड़ा शरीर को आराम दे रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा शरीर को आराम दे रहा है, सुख दे रहा है। इसलिए उठकर छत पर गया टहलने के। तब उसने छत पर एक स्त्री को देखा। राजा के महल ऊंचाई पर थी, नीचे देखा उसने, अन्य परिवारों को देखा, तब किसी स्त्री को उसने नहाते हुए देखा। देखिए शुरुआत कहाँ पर है? आलसीपन से। बाइबल के अनुसार और अनेक लोगों के जीवन को देखते हुए हम देखते हैं कि बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ पर गिरने की अधिक संभावना रहती है। एक आध्यात्मिक रहस्य वो है आलसीपन का दुष्ट आत्मा और वासना की दुष्ट आत्मा, दोनों मिले हैं। जहाँ जहाँ आलसीपन है वहाँ वासना जाती है। वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों मित्र हैं। एक अध्याय और हम लोग इस अध्याय में देखते हैं आलसीपन के साथ जीवन में उनके पास क्या आया है। वासना से छुटकारा नहीं पा सकते हैं हम लोग। एक सबसे पहले आलसीपन को हम लोगों को हटाना है। यदि आप जीवन में आलसीपन को लाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को, कोई ऑर्डर है ना, बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, जाकर करिए, मैं बाद में जाऊंगा, ऐसा कहते हैं। इस समय का कार्य हम लोग हल्का लेते हैं, उसको करने में उत्साह नहीं दिखाते हैं, हल्का लेते हैं। तब से ज़रूरत से ज़्यादा पीछा करेगा आलसीपन और वासना भी पीछा करेगा। देखिए आँखों का लोभ ऐसे कार्य को शैतान ला कर के सामने दिखा देगा। दाऊद के साथ ऐसा ही हुआ मेरे भाई बहन। आलसीपन का आत्मा वो फंस गया उसमें, ज़रूरत से ज़्यादा शरीर को आराम दिया। ये पहला, अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा शरीर को आराम देंगे, आलसीपन को देंगे, तो हम भी गिर सकते हैं दाऊद की तरह। दूसरा हम लोग संदेश पाते हैं, अपने सत्ता आदमी को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए राजा होने का अधिकार जो है ना, एक ऐसा डर है इनको कि एक आदमी का भ्रम हो जाता है इसको। इसलिए जब आपके पास अधिकार आ जाता है, अधिकार को आप गलत इस्तेमाल करते हैं, अनेक लोगों के लिए
ये विपत्ति का कारण बन सकता है। अपने अधिकार के कारण देखिए, स्त्री को किसी और की स्त्री है उसको लेकर के उसके साथ बलात्कार करता है, गलत कार्य, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है। अनेक लोग अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल करने के कारण देश में अशांति, परिवार में अशांति और अपने आप में अशांति लाते हैं। अधिकारियों, इसीलिए हम लोगों को अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है ना, जरूर करेंगे। कोई भी अधिकार हो, आध्यात्मिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, है ना, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि सत्ता को गलत इस्तेमाल ना करें, भ्रष्टाचार और विपत्ति देश में ना लाएं। हालेलुया। तीसरा संदेश हम लोगों को मिलता है, गरीब और विपत्ति से बढ़कर समृद्धि अधिक हानि पहुंचाती है मेरे भाई मेरी बहन। यानी गरीबी के समय और विपत्ति के समय आपके जीवन में जो तकलीफ और नुकसान हुई, उससे ज़्यादा नुकसान धनी बनने पर समृद्धि के जीवन में होती है। देखिए, ये बहुत ही खतरनाक कार्य यहाँ पर हो रहा है। समृद्धि खतरनाक, हानिकारक हो सकता है, कई लोगों के लिए ऐसा है। लेकिन गरीबी और विपत्ति के समय में अनेक साल दौड़ रहा, और वो समय वो क्या चाहता था कि हाँ ये समय अंत हो जाए, निर्वासन में था, कहा कि मैं निर्वासन अंत हो जाए। सच में प्रभु ने उनको आज़ाद किया है ना। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में जब दाऊद का जीवन संकट के समय, विपत्ति के समय कैसा था, उदाहरण के लिए देखिए, जिस समय संकट में था स्तोत्र लिखा, दुख संकट में उसने प्रभु को पुकारा और उस समय महिमा गाया। बाद में जब महल में आया तो उसके बाद में एक भी स्तोत्र नहीं है वहाँ पर। जितना उन्होंने वचन पर मनन किया, वो प्रभु के नियम पर चला, उस समय विपत्ति और उजाड़ खंड का समय था। चरवाहा बनकर जब रहता था उस समय कितना गीत गाया, कितना आराधना किया है ना, कितने वचन को सीखा, स्तोत्रों को उन्होंने रचा, मनन किया। किंतु राजा बनने के बाद जब महल में आया, समृद्धि में आ गया, भरपूरी में आ गया है ना, तब उस समय कुछ भी नहीं मिलता है। जीवन में जो हुआ हमारे साथ भी मेरे भाई बहनों, वैसे ही हम लोग के साथ भी होता है। जब हम लोग समृद्धि में आ जाते हैं, प्रभु को भुला जाते हैं, है ना। इसलिए वचन कहता, दुख मेरे लिए कल्याण बन गया, क्योंकि मैंने तेरे वचनों को जीना सीखा, वचन पर चलना सीखा, दाऊद कहते हैं। और दुख में, तकलीफ में प्रभु कहता है, दुख के द्वारा मैं दुखियों को उद्धार करता हूँ, विपत्ति द्वारा मैं उन्हें शिक्षा देता हूँ, है ना। इसीलिए मेरे भाई बहनों, दुख संकट में के लिए हानिकारक नहीं, लेकिन समृद्धि में हम हानिकारक हो सकते हैं, ये है। और आगे आगे हम लोगों को चौथा संदेश क्या मिलता है, वासना का पाप आदमी को क्या है, उसके हृदय को कठोर बना सकता है और उसके अंतरतम को उसको सुन्न कर सकता है। ऐसा कर सकता है। दाऊद के साथ ऐसा हुआ मेरे भाई मेरी बहन। ये पाप को छिपाने के लिए उनके लिए युद्ध करने वाले उस वीर योद्धा, उसको बेतशेबा के पति उसको मार डालने के लिए वापस बुलाया। इसने सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय उसके अंतरतम की आवाज़ सुन्न हो गई थी। उस आदमी को मारने के लिए उसको कोई तकलीफ नहीं हुआ, दुख भी नहीं हुआ, मरवा डाला। पाप का सुख आदमी के जीवन को इस तरह बदल देता है मेरे भाई कि आदमी का स्वभाव बदल जाता है। किसी की दुख और मृत्यु तक करने के लिए वो लोग ठान लेते हैं, मर्डर कर लेते हैं, है ना, आदमी को मार देते हैं। इसलिए वासना का पाप में आकर कितने लोग आज मर्डर कर रहे हैं। अनेक मर्डर के पीछे वासना का पाप है मेरे भाई मेरी बहन। अनेक लोग वासना में गिरकर अनेक बार मर्डर कर देते हैं। आज हम लोग देखते हैं, पेपर में देखते हैं, मैं सब जगह देखते हैं कई लोगों का, क्योंकि वासना में मर्डर आता है। इतनी शक्ति और ताकत है वासना के पाप में मेरे भाई मेरी बहन, मृत्यु को बुला लेता है। इसीलिए मेरे भाई बहन, अपने आप को पवित्र रखने के लिए प्रार्थना करें। और देखिए दाऊद किस तरह एक पाप किया और उसका पाप पीछा करते रहा। आगे दिनों में हम लोग और भी देखेंगे दाऊद कितना नीचे गिर जाता है। मेरे भाई बहनों, आलसीपन का पाप और वासना का पाप से हम दूर रहें, कोशिश करें